हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज ऑफ एक्सपेंसेस इन एफबी 50। देन वी क्रिएटेड स्टैंडर्ड हायरार्की, वी क्रिएटेड कॉस्ट सेंटर ग्रुप, वी क्रिएटेड कॉस्ट सेंटर, and we interlink cost center to cost center groups. Then we posted journal entries of all expenses in FB50। इसके अलावा अकाउंटिंग में एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं FB CJ मीन कैश जर्नल। कैश की जो एंट्रीज हैं वो जस्ट कैश जर्नल में पोस्ट की जाती है और बाकी तमाम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस FB50 में पोस्ट की जाती है, FB50 एंड F02, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और कैश ट्रांजैक्शन जो है आप FBCG में पोस्ट करते हो। अगर आप इसको ओपन करें तो सबसे पहले आपसे कंपनी कोड डिमांड करेगा, विच वी हैव नॉट क्रिएटेड येट। कंपनी कोड तो हमने क्रिएट की हुई है, बट सिस्टम आस्क वी हैव टू डिफाइन cash general code. So we have to define cash general code in backend, then we will able to post general entries of cash transactions in FBCG. Okay, so please come to backend XPR. Come to financial accounting, then bank accounting, then आप आ जाए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, ये जो बात है ये एससीपी के जो डिफरेंट वर्जन से लाइक ईसीसी, लाइक S400, 2020, 21, 22, 23, इनमें डिफरेंट इसके पास है। देन कम टू कैश जर्नल, देन क्रिएट जीरो अकाउंट फॉर कैश जर्नल। अब यहाँ पे हम दो किस्म के जो कैश है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, एक पैटी कैश, एक जनरल कैश। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेंज योर कंपनी कोड IS01 and click on current assets। we have just cash, इसको आप चेंज कर दो, हम इसको पैटी कैश कर दें। कर दो, 101 इसका कोड है। देन डिफाइन अमाउंट लिमिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू एंट्री, गिव योर कंपनी कोड IS01, currency PKR, year to validity 01.01.2025। we just put 450,000 एंटर से। आपकी चाहे डेबिट अमाउंट हो या क्रेडिट अमाउंट हो, आप इसकी लिमिट मेंशन कर दी 450,000। ओके, इन स्टेप नंबर 3 we skip this one और define ranges, इसको भी आप स्किप कर दो। फिर हम आप आ जाए सेटअप कैश ट्रेडर। इसका सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप जो सबसे फर्स्ट वाली जो ट्रांजेक्शन है इसको सेलेक्ट करें, देन क्लिक ऑन कॉपी एंड चेंज योर कंपनी कोड IS01 और CJ आप दे दें CJIS मीन कैश जनरल IS। GL कोड था इसका 101 और करेंसी आप इसकी चेंज कर दो PKR। ओके, अब ये क्या ये क्या है, AB क्या है और KZ DZ क्या चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट्स है। AB जो है ये आपका कंपनी डॉक्यूमेंट है और KZ ये आपकी पेमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट टू वेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं और पेमेंट फ्रॉम वेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं। कस्टमर DZ कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट टू कस्टमर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट फ्रॉम कस्टमर डॉक्यूमेंट। तो
आपने ये देखने के कैश कहाँ से आता है और कहाँ आपने कैश को पे करने, तो वो डॉक्यूमेंट्स टाइप आप यहाँ पे मेंशन करते हो। पेटी कैश जर्नल आप इसको दे दो PETTY 0. Okay, ensure that account 101 can only be posted to automatically. Enter again and then click on save. Then enter again. We have saved. Come back. Okay, maintain business transactions. This is also very important. इसमें आपने ये बताया कि कहाँ से कैश फ्लो आता है और कहाँ पे कैश फ्लो, कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, गिव कंपनी कोड IS01. ओके, दिस इज योर बिजनेस ट्रांजेक्शन टाइप, इसको आप ड्रॉप लिस्ट कीजिए प्लीज। अच्छा, ये क्या है कि कैश फ्रॉम बैंक, क्योंकि देखें आपने अगर कैश को मेंटेन करना है तो पहले तो आपके पास कैश का बैलेंस आएगा तो आप आगे कैश पेमेंट कर पाएंगे। तो इनिशियली कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका कहाँ से आता है, बैंक से आता है। सो वी विल क्लिक रिसीट फ्रॉम बैंक, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये क्या है, स्पेशल ये रखा इंडिकेटर, स्किप कर दो। ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन, ये हमने बतानी है कैश पेमेंट है कैश रिसीट से, कैश रिसीट। देन जीरो अकाउंट आपका है 100, यहाँ पे आपने बैंक का जीरो अकाउंट मेंशन करना है, क्योंकि बैंक से पेमेंट आ रही है ना, तो हम बैंक को चूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम कैश फ्रॉम बैंक, देन IS01, कैश इनफ्लो आपका कहाँ से आता है, रेवेन्यू से आता है। एक तो आपका बैंक से आती है इनफ्लो, और टू ये आपका कैश रिसीट्स। अच्छा, यहाँ पे जो जनरल सॉरी आपका जो इनकम का जीरो अकाउंट है उसको हम मेंशन करेंगे, और यहाँ पे इनकम का जीरो अकाउंट हमने कहाँ मेंशन किया था, सेल्स बॉटम, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट, तो क्या काम ही करते हैं कि हम एक नया अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा, याद रखिए कि जो आपने कैश जर्नल जो अकाउंट आपने कैश का बना लिया ना, तो उसको भी आप FD50 में पोस्ट नहीं कर सकते। S00, जैसे कि यहाँ पे इनकम में हमारे पास आ रहा है ना, ये 801, तो ये नॉन कैश है। अगर आपने कैश में लेके आने इसको आप कॉपी कर लें और इसको आप दे दें 103, और सेल्स बॉटल्स कैश कैश इनसे 803। नेक्स्ट IS01, और थर्ड आपकी जो इनपुट इनफ्लो कैश है वो है कस्टमर पोस्टिंग, कस्टमर से आप कैश रिसीव करते हैं। देखें, रेवेन्यू एक अलग चीज़ है। रेवेन्यू में भी कि आपका जो आपने किसी को लोन दिया हुआ है एंड यू हैव रिसीव इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, यू विल कंसिडर दैट इनकम रेवेन्यू। अच्छा, कस्टमर और वेंडर का यहाँ पे कोई कोड मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने उसको अभी क्रिएट भी नहीं किया हुआ। नंबर 4 IS01, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो सबसे पहले जाता है बैंक टू पेमेंट, और कैश पेमेंट्स यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वन थिंग मोर कि अगर आपने कोई भी रेवेन्यू कैश में सीट किया है तो आपने उसको भी क्रिएट करना है। लेट्स से कि आपने सिक्योरिटीज के ऊपर इनकम रेवेन्यू रिसीव किया हुआ है, तो आप उसको भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अदर इनकम में। मतलब अदर इनकम में आप जीरो अकाउंट बना के उस जीरो अकाउंट को वहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया।
अच्छा, ये बैंक से जो कि कैश पेमेंट तो बैंक है, हम यहाँ पे बैंक लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो हम एक ट्रांजेक्शन के लिए कैश फ्रॉम बैंक, कैश फ्रॉम रेवेन्यू, कैश फ्रॉम कस्टमर। रेवेन्यू में आप लिख सकते हैं कैश फ्रॉम सेल्स, प्रॉपर आपने यहाँ पे इसकी हेडिंग देनी है। अच्छा, कैश पेड टू बैंक, देन IS 01, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेंसेस, जो कि वेंडर पोस्टिंग पेमेंट्स, इसके पर दें कैश पेड टू वेंडर। नेक्स्ट है IS 01, एक्सपेंसेस के लिए ए इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पे 1। अब जितनी भी एक्सपेंसेस जो आपने कैश में पे करने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। लेट्स से हम लेके आते हैं इंटरनेट एक्सपेंसेस में, और हम इसमें लेके आते हैं सिलेक्ट एंड कॉपी 703। ये आपका आ जाएगा रिफ्रेशमेंट कैश। आप अच्छा, बात तो ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जो स्टडी में क्या होता है कि पेटी कैश लिख दिया जाता है। भाई पेटी कैश की जगह ना आप उसका प्रॉपर नाम लिखने के पेटी कैश कौन सा पेटी कैश, देन 704 यहाँ पे आप लिख दो कैश। अच्छा, देन आप लिख दें 405 utilities कैश एक्सपेंस। अच्छा, एक चीज़ की जो कैश एक्सपेंस है ना, ये आप इनकी एंट्री FB50 में पोस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप इसको सेट कर लें, कैश, ये रिफ्रेशमेंट आ गया 703। आप हेडिंग लोगे कैश रिफ्रेशमेंट। नेक्स्ट IS01 E, then 1 704 cash pay to medical expense, then IS01 which 1, sorry, the one over 705 cash pay कौन सा था, to utilities enter and बाकी इसके अलावा जो भी एक्सपेंस आपने कैश में पे करना है तो यहाँ पे पहले आप उसका जीरो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंड देन यहाँ पे आप इसको कॉन्फ़िगर करना, देन आप इसकी एंट्री पोस्ट कर पाएंगे। ओके, कम टू फ्रंट एंड, अकाउंटिंग, अपनी अकाउंटिंग, जनरल डॉक्यूमेंट एंट्री, FBCG। You have to make some changes. First of all, you have to change your company code from this option. Okay.
कंपनी कोड इज IS01 एंड ये आपका आ गया CJIS। ओके, उसके बाद आप लोगों ने डेट को फोकस करना है। आमतौर पर यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट जो एंट्री पोस्ट करते हैं वो डेट को स्किप करते हैं। डेट को आपने स्किप नहीं करना, अपने को फोकस करना। आज डेट क्या है? टुडे। देखो ये डेट चेंज हो गई, राइट। तो फिर उसके बाद ऑप्शन क्या है? कैश पेमेंट्स हैं, कैश रिसीट्स हैं, चेक रिसीट्स हैं। तो अभी देखिए कैश का बैलेंस जीरो है। व्हेन यू हैव जीरो बैलेंस इट्स मीन यू कांट पे एनी पेमेंट टू एनीवन। So we just click on cash receipts and बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप पहले सेलेक्ट करोगे जो कि हमने डिफाइन की थी। तो देखें वी जस्ट डिफाइंड थ्री बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन कैश रसीट्स। वी जस्ट हैव ओनली थ्री ऑप्शंस, कैश फ्रॉम बैंक, कैश फ्रॉम कस्टमर एंड कैश फ्रॉम सेल्स पर्सन। आप कैश फ्रॉम बैंक करोगे। मैक्सिमम अमाउंट कितनी? 450,000 और आपने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास देखो ये रकम ऑटोमेटिक आ गया और ये देखें यहाँ पे आपके रेट आ रहा है, एंट्री रिकॉर्डेड बट नॉट सेव्ड। एक होती है एंट्री का पोस्ट करना, एक होता है एंट्री को सेव करना, एक होता है एंट्री को रिकॉर्ड करना। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? लेट्स से अब ये देखें आपके पास एक रिपोर्ट आ रही है। मैं यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ 001-2-999 ऑल आइटम पोस्टिंग डेट, जिसको यहाँ पे सिलेक्ट कर एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। आगे चलिए क्या आ रहा है? ओके, आई थिंक ये एरर आता है कि अगर कोई इसमें रॉन्ग वो एंट्री पोस्ट कर दे, मीन रॉन्ग टी कोड। एंटर किसके दिए? 2025। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये है डेट, मतलब न्यू आपका जो मंथ है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे वी हैव नो एनी ट्रांजेक्शन इन डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, एंट्री रिकॉर्ड और चीज़ होती है और पोस्ट और सेव और चीज़ होती है। अब आप इसको रिकॉर्ड किया, अब आप इसको पहले सेव करेंगे। सिलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन सेव सिलेक्टेड एंट्री। आप एंटर कर दो। Okay, please note down this error. Here can interval 01 over sub object I01 doesn't exist for object CAGO underscore DOC2। प्लीज इसकी पिक्चर ले लो और ये आपने कोई भी एरर आते हैं ना तो आप इसको नोट डाउन करने के लिए इस एरर में क्या लिखा हुआ है। सर ले लिए पिक्चर। थैंक यू। ओके, कम बैक और यहाँ पे आप आ जाए डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल फॉर कैश डॉक्यूमेंट्स। देखिए वही आ रहा है ना, ये CAG अंडरस्कोर DOC2 डॉक्यूमेंट में। ओके, यहाँ देंगे अपना कंपनी कोड IS01, देन क्लिक ऑन दिस इंटरवल चेंज नंबर रेंज। आप यहाँ पे दे दो 01। अच्छा वहाँ पे क्या था? 1 था 10 था? ये प्लीज कंफर्म कीजिए। इट वाज 1 और इट वाज 10? ओके चल देखते हैं। सर किसकी बात कर रहे हैं? जो एरर था ना, एरर की जो हेडिंग थी उसमें जी 1 लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था, ये कंफर्म कर दो आप। सर, इंटरवल 01। 01, ओके थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आप दोगे 00001 से 09999। ये कैश रिसीट कैश जनरल की जो डॉक्यूमेंट सीरीज नंबर है ना, ये हमने उसको मेंटेन किया है। एंटर एंड
सेव। सर हम कल को किसी कंपनी के साथ अगर काम करते हैं तो उसमें ये रिसीट नंबर गिवन होंगे 0001 बिल्कुल ट्रिपल बिल्कुल। नाइन। हाँ जी, या तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो, या फिर कंपनी आपको बताए कि भाई हमारी जो कैश जर्नल की जो डॉक्यूमेंट सीरीज नंबर है, आप उसको 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हो, वो कोई भी आपको नंबरिंग दे सकती है। सेव, ओके सर। select and click on save selected entry, enter। अब देखो वो आपकी एंट्री सेव हो चुकी है, बट पोस्ट नहीं हुई। तो अब आप इसको एक मिनट में आपको पिज्जा दिखा दूँ, इसको रिफ्रेश करके एग्जीक्यूट। अभी यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आया। ओके, select and click on post entries। ओके, ये एरर आज ये दे रहा है, इसको मुझे चेक करना होगा। ये एप्लीकेशन है किसका, इसको ज़रा हम दोबारा चेक करते हैं प्लीज़। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे आ रहा है, और लेट्स सी के अच्छा यहाँ पे पोस्ट नहीं हुई, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ना येलो शो कर रहा है, इट्स बीन एंट्री सेव्ड इन गैस जर्नल बट नॉट पोस्टेड। पोस्ट हाँ स्टूडेंट, आप एक काम करें, आप अपने सिस्टम इसको ज़रा यहाँ तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, पोस्ट कीजिएगा, और इट टेक सम टाइम टू फिक्स दिस एरर। एंड आज मैं इसको इंशाल्लाह फिक्स करके, तो आपने ये काम करने कि आपने एंट्री को जब पोस्ट करना है ना, उसके बाद आप FB50L या या FAGL-S03 या FAGL-0P वहाँ पे जाके आपने उसकी रिपोर्ट चेक करनी है। तो जब आप एंट्री पोस्ट करेंगे ना, तब आपका फ्रेश स्टेटमेंट के अंदर वो बैलेंस शो होगा, अदरवाइज आपका बैलेंस शो नहीं होगा। ओके, तो इसको मैं जरा चेक करता हूँ कि ये यहाँ पे आखिर में कौन सी ट्रांजेक्शन हैं, क्योंकि देखें ऐसे भी आपको पता है कि कोई भी अपडेटेड चीज़ में अगर आप आउटडेटेड चीज़ ट्रांजेक्शन यूज़ करते हो तो सिस्टम उसको ब्लॉक कर देते हैं। ओके, so in next lecture we will cover FB50L, sorry, we will discuss what is the difference between FB50, FB50L, F02, और ये जो आप किया है पार्किंग एंट्रीज क्या होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो इनकम पेमेंट्स हैं, आउटगोइंग पेमेंट्स हैं, ये जब उनसे हम वेंडो और कस्टमर को डिफाइन करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। और बाकी ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली आपने जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर डिफाइन किए हैं आप उसको चेंज कर सकते हो, और उसका लाइन आइटम आप चेक कर सकते हो, डिस्प्ले देख सकते हो। जो पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स से आपके पास रिवर्स डॉक्यूमेंट है, अगर कोई भी आपने एंट्री रॉन्ग पोस्ट कर दी उसको आप रिवर्स कर सकते हो। देन अकाउंट्स, अकाउंट्स में बेसिकली जो आपने जितनी ट्रांजेक्शन की हैं आप उसका डिस्प्ले चेक कर सकते हो। लेट मी चेक दिस। Okay, after setting we will able to display this. Let me check. तो आज हमने कॉन्फ़िगरेशन की कैश जनरेट की, इसकी आप काइंडली इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके तो इसकी एस्टिमेट बना के हमने प्रेजेंट कर दी है। और उसके बाद मास्टर डेटा में आप जनरल अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं, और बाकी ये जितने भी ये सब आपकी रिपोर्ट्स हैं तमाम खत्म।
इन शॉर्ट ये कि आपने ज़्यादा फोकस करना है डॉक्यूमेंट एंट्री के ऊपर। डॉक्यूमेंट एंट्री में आपके पास FB50, FB50L, F02, FB50L1, FB50, FB50L, F65, F04, 06 and 07, इसका हमें ज़रा कंसिडर करना है। Okay, student, is there anything you want to discuss, please? Okay, student, thank you so much.